नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूँ अशफाक अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अशफाक सर। तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक्सरसाइज फर्स्ट है क्लास 10th का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। अगर आप समझेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इसको हम हल करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। तो y के जो फैक्टर बने हैं दो y से फैक्टर बने हैं 4 और x, ठीक है। x से दो बने हैं 3 और 7। तो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान जब भी निकालेंगे तो बेटा यहाँ से x के दो फैक्टर बने तो x का 3 और 7 की मल्टीप्लाई करना है। बस क्या करना है, 3 और 7 की मल्टीप्लाई करनी है। तो x का मान हो जाएगा 7 या 21। ओके। उसके बाद में y निकालने के लिए y का फैक्टर कितना है, 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स। तो y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और 21। क्यों आया, क्योंकि x का मान हमारा 21 आ गया है। तो 21 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो y का मान कितना हो जाएगा 21 84। तो यहाँ हमारे से y का मान निकल गया है और यही रहे आपके आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 18 और 117 के HCF और HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। कह रहा है 18 और 117, तो 18 के फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा। देखो 18 के फैक्टर कितने बनते हैं, 2 नेम 18, 3 3 9 और 3 1 3। तुम्हारे 2 गुना 3 गुना 3, एक भी लगा सकते हैं आप। ओके। उसके बाद में आपके फैक्टर 117 के बनाने हैं। आपको क्या बनाने हैं बेटा, 117 के फैक्टर बनाने हैं। अब आप बताओ 117 के फैक्टर कितने हो जाएंगे। 117 के फैक्टर कितने बनेंगे, तो 117 के फैक्टर हम देखते हैं। सम संख्या एक आई है कि नहीं, तो 2 से तो कटेगा नहीं। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको देखते हैं। 3 1 2 2 और 7 9 9 यानी कि 3 से कट जाएगा। जब भी अंकों का योग अगर कोई 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 3 से इसके भाग करेंगे। तो 3 तियाँ 9 और उसके बाद में हमारा बचेगा 2 और ये बचेगा 7 यानी कि 27 हो जाएगा। 3 ने 27। ओके। अब 3 से फिर काट देंगे, 3 1 3, 3 3 9। अब 13 एक अभाज्य संख्या यानी कि 3 13 से कट जाएगी, 13 1 13। तो हमारे 117 के जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 3 गुना 3 गुना 13 गुना 1। ठीक है। तो हमसे कह रहा है 118 और 117 के एचसीएफ को इतने के रूप में दर्शाया गया, यानी कि इसके बराबर किया गया है इसके एचसीएफ को। तो हम क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या आया हमारा, निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का हमने क्या बताया आपको तरीका, जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हमने देखा यहाँ पे 3 कॉमन है, तो इसमें भी हमें 3 मिल गया, क्योंकि इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे 3 इसमें है तो 3 इसमें एक बार ले लेंगे बेटा। फिर एक बार इसमें 3 मिल गया तो इसमें भी 3 एक बार मिल गया, तो भाई इसको भी ले लेंगे। इसमें 1 है यानी कि इसमें 1 है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप। ओके। इसमें 13 है लेकिन इसमें है ही नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। तो क्या बनेगा हमारा, 3 3 9 1 9, यानी कि एचसीएफ हमारा आ गया बेटा कितना, 9 हो गया। तो कह रहा है इसको हमने क्या बताया, इसको दर्शाया गया है इसके रूप में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमसे बाद में कह रहा है कि एम का मान ज्ञात करिए, साथ ही इसका और इसका एलसीएम भी ज्ञात करना। तो एलसीएम भी यहाँ पे ही ज्ञात कर देते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने में क्या बोला, जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसको भी लिखना होता है, यानी कि मासा। तो हमारा 9 आ गया है। ओके, 9 आ गया है। और जो कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसके बाद में जो भी संख्या बच जाती है उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एलसीएम में। तो हमारी संख्या कौन सी बची थी, 2 बची थी बेटा। यहाँ पे इसमें कौन संख्या बची थी, 13 बची थी, 13 लिख देंगे। अब बेटा इसकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ओके। तो यहाँ पे गुणा हमारी हो जाएगी 13 13 नेमा 117। ओके, 13 नेमा 117 और 117 को बेटा दुगना करेंगे तो 234 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 234। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ओके बेटा,
अब हमें क्या करना है, इसका क्या कह रहा है कि इसका एलसी इसके बराबर है 18, यानी कि 18 और 117 के एचसीएफ को इसके बराबर लिखना है 18m माइनस 117 के। तो हमें क्या करना है, यानी कि एचसीएफ को लिखना है 18, चूंकि 18m माइनस के 117, 18m माइनस 117 वो किसके बराबर है बेटा, एचसीएफ के बराबर। एचसीएफ हमने निकाला है कितना आया, 9 आया, तो वो हम लिख देंगे 9 के बराबर। ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा 18m, ये माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 117 प्लस में हो जाएंगे मेरा बेटा, तो 18m यहाँ से जुड़ जाएगा 117 में बेटा 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, तो मेरा बेटा बनेगा 126। अब तुमने देखा m ये 18 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो यह हो जाएगा बटे में आके, तो 18 का पहाड़ा पड़ जाएगा 18 सत्ते 126, m का मान हो जाएगा बेटा 7, m का मान हो जाएगा बेटा 7, और ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे आपने नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।